नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सियासी माहौल सरगर्म नजर आ रहा है। विपक्ष ने हत्याकांड को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान दिया है। प्रयागराज की घटना को चिंताजनक बताते हुए राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस की साख पर सवाल उठाना गलत है। ये वो लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, वही लोग माफिया को पालने का काम करते थे। पूरी घटना बहुत चिंता में डालने वाली है, लेकिन पूरी घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस पर साख पर सवाल उठाना और वो लोग राजनीतिक सवाल उठाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकालों में माफियाओं को, अपराधियों को संरक्षित करने का काम किया है, वो आज इस पर मसले पर राजनीतिक बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे मामले में एक जुडिशियल कमीशन बना करके ये स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। पूरे मामले की तह तक जांच होगी, हर छोटे बड़े पहलू की जांच होगी। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस घटनाक्रम के पीछे उद्देश्य क्या थे, ये सारी बातों की जांच गहनता के साथ हो रही है। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के कोई पैनिक क्रिएट करने का प्रयास न करे, किसी प्रकार की घबराहट उत्पन्न करने का प्रयास न करे। उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। देश में कोरोना के मामलों के साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर यूपी में भी कोरोना के केस बढ़े हैं, लिहाजा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। बात अमरोहा की करें तो अमरोहा जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस बढ़कर 41 हो गए हैं। बता दें कि पिछले एक महीने में अमरोहा में 70 केस मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। जिले में कुल 34 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, लिहाजा स्वास्थ्य महकमा भी अमरोहा जिले में अलर्ट नजर आ रहा है। बुलेटिन में बात निकाय चुनाव की। दरअसल निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। लिहाजा बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन करवाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सभी उम्मीदवार समर्थकों के साथ नामांकन करवाने पहुंचे हैं। गोंडा में बीजेपी से विधा और समाजवादी पार्टी से उजमा राशिद ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं धारा 144 के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। तो यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं, जहां एक और पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत भी आज से ही हो रही है। फर्रुखाबाद में किसी भी पार्टी ने अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बता दें कि आज से नगर निकाय चुनाव के लिए पर्चे खरीदे जाएंगे। दूसरे चरण के लिए उम्मीदवार 24 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करवा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन कक्ष तक जाने के लिए 4 बैरिकेडिंग लगाई गई हैं। साथ ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। तो जहां एक और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं दूसरी ओर दावेदारों की टिकट के लिए होड़ लगी हुई है। वहीं मुरादाबाद में टिकट कटने से नाराज एक बीजेपी नेता ने समर्थकों के साथ पार्टी ऑफिस पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। हंगामे और प्रदर्शन के बीच पार्टी ऑफिस पहुंची बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री अंजलि चौहान के डांटने पर नेता कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। मामला अगवानपुर नगर पंचायत के टिकट से जुड़ा हुआ है। ये सीट पहले महिला आरक्षित थी, तब बीजेपी ने यहां से रविता रानी को चुनावी मैदान में उतारा था। वे जीतकर नगर पंचायत की अध्यक्ष भी बनी थी। इस बार ये सीट अनारक्षित है। पार्टी ने यहां से अभिनव गुप्ता को टिकट दिया है। ऐसे में रविता रानी का बेटा अंशुल गुप्ता नाराज है। अंशुल गुप्ता सीट अनारक्षित होने पर अपनी मां की जगह अपने लिए टिकट की मांग कर रहा था। टिकट नहीं मिलने पर नाराज अंशुल गुप्ता ने रात को समर्थकों के साथ बीजेपी ऑफिस पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने इस दौरान समर्थकों के साथ नारेबाजी भी की। पार्टी में अपने काम का हवाला देकर अंशुल गुप्ता ने टिकट बदलने की मांग की है, लेकिन जब उन्हें डांट पड़ी तो वे कान पकड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आए। तो निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी जोरों पर है और नेता टिकट न मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं।
अमरोहा में भी टिकट न मिलने पर एक बीजेपी नेता ने जहर खा लिया। जानकारी के मुताबिक मुकेश सक्सेना पिछले करीब 12 साल से बीजेपी के नगर महामंत्री हैं और पार्टी के सभासद पद के लिए टिकट मांग रहे थे। 16 अप्रैल को बीजेपी ने लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें मुकेश सक्सेना का नाम नहीं था, जिससे नाराज होकर बीजेपी नेता मुकेश सक्सेना ने जहर खा लिया। परिवार के लोगों ने बीजेपी नेता को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल यमुना अथॉरिटी ने M3M बिल्डर और इंडिया बुल्स समेत 4 बड़े ग्रुप पर FIR दर्ज करवाई है। यह कार्रवाई नोएडा में जमीन खरीद फरोख्त मामले को लेकर की गई है। तो यहां पर बड़ी कार्रवाई यमुना प्राधिकरण की देखने को मिली है। 4 बड़े ग्रुप के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। बता दें कि M3M बिल्डर, इंडिया बुल्स फाइनेंस लिमिटेड, कदम समूह और बीकन ट्रस्टीशिप के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में बेटा 2 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कुछ दिन पहले ही यमुना प्राधिकरण ने सभी के खिलाफ 200 करोड़ रुपए वसूली का नोटिस भी जारी किया है। प्राधिकरण ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली में तहरीर दी थी। रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई नोएडा के सेक्टर 128 में 73 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त और शेयर ट्रांसफर को लेकर की गई है। मामले को लेकर नोएडा प्राधिकरण को भी पत्र भेजा गया है। वो संबंधित जमीन पर कोई भी मानचित्र या अनापत्ति जारी न करे, इस संबंध में ये चिट्ठी भेजी गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है, वहीं बदमाश का साथी फरार होने में कामयाब रहा। तो खुर्जा देहात थाना पुलिस की धराऊ से बिचौला गांव के पास मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश आदित्य पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर में ये बदमाश लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार बदमाश से पुलिस ने 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। आज खुर्जा देहात पुलिस बिचौला और धराऊ मार्ग पे चेकिंग कर रही थी, नियमित चेकिंग कर रही थी। वहाँ पे एक मोटरसाइकिल जो पुलिस को देख करके उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। इस पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और एक मौके से फरार हुआ। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कॉम्बिंग भी चल रही है? हाँ, जो बदमाश फरार है उसकी कॉम्बिंग भी चल रही है। आज खुर्जा बुलेटिन में बात बांदा की, जहां व्यापारी नाराज हैं और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। तो बांदा में बदमाशों के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। मामला शहर कोतवाली के गल्ला मंडी का है। व्यापारियों ने टप्पेबाजी की घटनाओं के विरोध में गल्ला मंडी को बंद कर दिया। व्यापारी मंडल के पदाधिकारियों ने मामले को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक टप्पेबाजी से जुड़ी 3 बड़ी घटनाओं का खुलासा करने की मांग भी पुलिस से की गई है। मेरा नाम विष्णु कुमार गुप्ता है जी। मैं मंडी समिति गल्ला व्यापारियों का अध्यक्ष हूँ और प्रदेश में संगठन हमारे गल्ला व्यापारी आजकल चूँकि फसल चल रही है और किसान जो है माल लेके मंडियों में आता है, तो नगद भुगतान पे हम लोगों को माल बेचना पसंद है, तो बैंकों में जा कर के नगद भुगतान निकालना पड़ेगा। 13 अप्रैल 2023 को हमारा एक व्यापारी, इसकी फर्म का नाम है बालाजी ऑयल मिल, उसका मुनीम नत्थू प्रसाद साहू चेक लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अलीगंज में ब्रांच है वहाँ पे पेमेंट निकाली। 15 लाख रुपए की उसने चेक भरी और पेमेंट रिसीव किया। और जैसे ही बैंक के बाहर चैनल से निकला, वैसे ही एक महिला ने साइकिल गिरा दी। तो वो उसके पैर में साइकिल लग रही थी, उसने साइकिल पकड़ी और ऐसी सट के खड़े होकर के उसने उसके बैग में ब्लेड। रायबरेली से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल बाइक और ट्रैक्टर के बीच में टक्कर हो गई थी। हादसे में बाइक सवार 2 बहनों की मौत हो गई है। हादसा सरेनी थाना इलाके के बेनी माधवगंज के पास हुआ है। वहीं बाइक चला रहा युवक इस हादसे में घायल हो गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में हुई 2 बहनों की मौत से पूरे परिवार में मातम पसर गया है।
बुलेटिन के आखिर में बात सीतापुर की, जहां एक घर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। 2 बच्चों समेत 3 लोग इस आगजनी में झुलस गए हैं। तीनों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक रसोई गैस की पाइप निकलने की वजह से गैस लीक हो रही थी, जिसकी वजह से घर में आग लग गई थी। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।